जय हिंद। मैं विमल आज उपस्थित हूँ अपने इस चैनल के मोटिवेशनल स्टोरी सेशन के अंतर्गत दो प्रेरक कहानियों के साथ। तो पहली कहानी ये है कि एक बार एक मेढक पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने को सोचता है और आगे बढ़ता है, तो बाकी के सारे मेढक चिल्लाने लगते हैं, ये असंभव है, आज तक कोई ऐसा कर नहीं पाया, तुम भी चढ़ नहीं पाओगे, रहने दो। लेकिन फिर भी वो मेढक पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मेढक बहरा होता है और बाकी सारे लोगों को शोर मचाते देखकर वो सोचता है कि वो सब उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो आपको भी अगर अपने जीवन की ऊंचाइयों पर अपने लक्ष्यों तक पहुंचना है तो नकारात्मक लोगों के प्रति बहरे हो जाइए। ये रही हमारी पहली प्रेरक कहानी। और दूसरी कहानी है पर्शिया के एक सुल्तान की, जो बहुत ही सख्त शासन के लिए जाना जाता था और उसके राज्य में चोरी जैसे छोटे अपराध के लिए भी मृत्युदंड की व्यवस्था थी। एक बार उसी के महल में दो चोर चोरी करते पकड़े गए और सिपाही उन चोरों को सुल्तान के पास लेकर गए। सुल्तान ने पूरी घटना जानी और दोनों को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। पहले चोर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उस चोर ने अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जताई और उसे पूरा करा दिया गया। दूसरे चोर से जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उस चोर ने कहा कि मैं 6 महीने और जीना चाहता हूँ। सुल्तान ने पूछा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैं एक विद्या जानता हूँ जिससे घोड़े उड़ सकते हैं, लेकिन ये विद्या मुझे किसी को सिखाने में या फिर किसी घोड़े पर ये आजमाने में 6 महीने का समय लगेगा, तो मैं अपने लिए नहीं बल्कि इस विद्या के लिए 6 महीने जीना चाहता हूँ। और सुल्तान मान लेता है ऐसा। रात में जब दोनों चोर एक ही बैरक में बंद थे तो पहले चोर ने दूसरे चोर से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुम ऐसी कोई विद्या नहीं जानते हो ना? तो दूसरे चोर ने कहा कि हाँ, ये तो सही है कि मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता, लेकिन मुझे इसमें 4 संभावनाएं दिखी। पहली संभावना ये कि मुझे 6 महीने और जीने को मिल जाएगा। दूसरी संभावना ये कि हो सकता है 6 महीने बाद ये सुल्तान ही ना रहे। तीसरी संभावना ये कि हो सकता है मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर दूं कि घोड़े उड़ने लगे। चौथी संभावना ये हो सकता है सुल्तान का मन ही बदल जाए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हमें नकारात्मक नहीं होना है और कोई न कोई संभावना उसमें ज़रूर बची रहती है और उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।